दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्षत्रिय उनका नाम सुनते ही थर थर कांपते थे। भगवान परशुराम ने भीष्म को शिक्षा उनके माता गंगा के निवेदन करने पर दी, किंतु जब अम्बा भगवान परशुराम के पास गई और उसको न्याय दिलाने के लिए भीष्म के पास गए और कहा कि तुम इससे विवाह कर लो, लेकिन भीष्म के मना करने पर परशुराम जी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने कहा, फिर तुम मुझसे युद्ध करो। भीष्म और परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चला। अंत में देवताओं को आकर युद्ध को रोकना पड़ा, किंतु परशुराम ने भीष्म को कहा, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते यहां से जा नहीं सकते। भीष्म ने उत्तर दिया, गुरु को पीठ दिखाकर जाना कोई कायरता नहीं, और भीष्म चले गए। परशुराम ने अम्बा से क्षमा मांगी और कहा, आज से मैं कभी किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का विनाश किया था और कई बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, तो भगवान राम के वंश का विनाश क्यों नहीं किया? आखिर वे भी तो क्षत्रिय थे। चलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही रोचक जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। परशुराम एक महान गुरु थे। वे शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे। कहते हैं सभी देवता उनके क्रोध से डरते थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्रविद्या प्रदान की थी। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिंशनाम स्तोत्र भी लिखा। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री है। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवन के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शस्त्रविद्या प्रदान करना भी बताया गया है। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। अपने दंभ में आकर एक दिन उसने परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या उनके ही आश्रम में कर डाली। उस समय परशुराम बाहर गए थे। जब वे लौटे तो उन्हें अर्जुन की करतूतों का पता चला। तब से उनको केवल उसी से नहीं बल्कि पूरे क्षत्रिय वर्ग से घृणा हो गई। उन्होंने शस्त्र धारण करने का निश्चय किया और अत्याचारी क्षत्रियों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने का संकल्प किया। वे अपने इस संकल्प में सफल रहे। उन्होंने न केवल कार्तवीर्य अर्जुन का सपरिवार संहार किया, बल्कि उसके सहायक अन्य क्षत्रियों को भी दंड दिया। उनका संघर्ष अयोध्या में शासन करने वाले इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों से नहीं हुआ, क्योंकि वे अत्याचार नहीं करते थे। उन्होंने ब्राह्मण युवकों को शस्त्र धारण करने की प्रेरणा दी और केवल ब्राह्मणों तथा चरित्रवान क्षत्रियों को ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दिया करते थे। एक बार जब उनको पता चला कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर में एक क्षत्रिय ने शिवजी के प्राचीन धनुष को तोड़ डाला है, तो वे ये सोचकर क्रोधित हुए कि ऐसा कौन क्षत्रिय पैदा हो गया तो इतना गुणवान और शक्तिशाली है। वे उसी समय मिथिला आ धमके। उस समय तक राम और सीता का विवाह हो चुका था और दशरथ अयोध्या लौट रहे थे। परशुराम ने उनको मार्ग में ही रोक लिया और उनसे धनुष तोड़ने का कारण पूछा। तब श्रीराम ने अपनी विनयशीलता और वाक्पटुता से उनको निरुत्तर किया। भगवान परशुराम ने समझ लिया कि यह क्षत्रिय साधारण क्षत्रिय नहीं है, बल्कि अत्यंत श्रेष्ठ, चरित्रवान और वीर क्षत्रिय है। इसके हाथों में देश और धर्म का भविष्य सुरक्षित है। वे आदर्श क्षत्रिय की खोज में तो थे ही। भगवान श्रीराम के रूप में उनकी खोज पूरी हुई। प्रतीक रूप में उन्होंने श्रीराम को अपना एक अस्त्र प्रदान कर दिया। फिर संतुष्ट होकर वन को गमन किया। अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा वे तब भी दिया करते थे। परशुराम को अमर माना जाता है। संभव है बाद में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले ब्राह्मण स्वयं को परशुराम कहते हों। कहा जाता है कि महाभारत के भीष्म को परशुराम ने ही धनुष चालन की शिक्षा दी थी। कर्ण ने भी स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। परशुराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। वे ऐसे पहले पौराणिक चरित्र थे जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण थे।